हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि बाकी सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ चुके होंगे, और अगर नहीं भी आए तो वीडियोस आपके पास है पड़ी, चैनल आपके पास है। आप जाएँ, देखें और उन्हें समझें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसे समझोगे आपको उतना ही ज़्यादा वो फ़ायदा देने वाला है। हमारा काम है सिर्फ बताना, हम आते हैं आपको बताकर चले जाते हैं, क्योंकि हम अर्निंग भी कर रहे हैं, हम सीख चुके हैं, हमने अपना टाइम दिया है इसको। अब आप लोग जो न्यू मेंबर्स हो इसमें, जो इसमें सीख रहे हो, वो अगर आप इसमें जो वीडियोस है पड़ी देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपके लिए। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, बिकॉज़ जो टॉपिक है ना, फोर्सेज के ऊपर है आज। फोर्सेज है क्या आखिर? फोर्सेज क्या कंपनी है या कोई सिस्टम है, या हमने जो इसको ज्वाइन किया है तो क्यों ज्वाइन किया है? मतलब कि इसको ज्वाइन करने से हमें फ़ायदा क्या मिलना है? बाकी तो सारे लोग जो हैं पड़े वो इसको ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? आखिर इसमें ऐसी बात क्या है पड़ी जिससे सब ही सब इसको ज्वाइन करते जा रहे हैं? ठीक है? तो फोर्सेज को सबसे पहले समझते हैं हम, और फिर इसके बेनिफिट्स देखेंगे कि फोर्सेज के अंदर हमें ज्वाइन करने से फ़ायदे क्या-क्या मिलने वाले हैं। पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि फोर्सेज का मतलब क्या है। फोर्सेज यानी कि खुद मुख्तार, ठीक है। अब जिसने इसको ज्वाइन किया है उसको तो पहले ये सब पता है पड़ा फोर्सेज हमने क्यों ज्वाइन कर रखा है, बिकॉज ये लाइफ टाइम चलने वाला है पड़ा, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है पड़ा। और तो और ये ब्लॉकचेन पे कोडेड किया हुआ है, यानी कि ब्लॉकचेन दुनिया की सबसे ज़्यादा सिक्योर जो टेक्नोलॉजी है पड़ी, उस पे फोर्सेज को कोड किया हुआ है। अब जो लोग इससे नफ़रत करते हैं, जो ज्वाइन नहीं करते, या चलो जो ज्वाइन कर लेते हैं और उनकी अर्निंग नहीं हो रही ना, वो क्या बातें फैलाने लग जाते हैं कि फोर्सेज स्कैम है, फोर्सेज को ज्वाइन ना करो। हालांकि उन्होंने खुद ज्वाइन किया हुआ होता है, अर्निंग भी कर रहे होते हैं, देखिए जब उनका जो पूरा हो जाता है ना फ़ायदा, तो वो इसको बुरा भला कहने लग जाते हैं। तो ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते जो अपने काम को ही बुरा कहने लग जाए। उसके अलावा कुछ ये जो यूट्यूबर्स भरे पड़े हैं वो अपनी ही मशहूरी के लिए फोर्सेज को बुरा भला कहने लग जाएंगे कि फोर्सेज एक्सपोज्ड हो गया या फोर्सेज स्कैम आ गया, तो काफ़ी लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं इसके रिलेटेड। आपको पता है जो जो वीडियोस आपके सामने आई हैं वो सारी फोर्सेज के रिलेटेड ही आई थी, तो वो सब झूठ तो नहीं था ना। ठीक है, इस पे वर्किंग पे हमने ये डिस्कस किया, इसकी डिटेल्स हमने देखी, इस पे हमने ये देखा कि स्लॉट्स कैसे वर्किंग करते हैं, यानी कि एक एक चीज़ हमने इसमें देखी है। फिर भी अगर आप दूसरे लोगों की बातों में आकर इसमें वर्किंग नहीं करते हो तो आपका अपना नुकसान होगा। आप लोगों ने उन लोगों से दूर रहना है जो इसको बुरा भला कह रहे हैं, जो इसको स्कैम कह रहे हैं, अपनी ही मशहूरी के लिए वो कर रहे हैं, ताकि उनको व्यूज़ आएँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा लोग मुतासिर होते हैं। आपको पता है अगर आपने कोई अच्छी चीज़ की है तो आपकी तारीफ़ नहीं होगी, और अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो फ़ौरन सब लोग उस पे भड़केंगे। ये हमारी सोच ही ऐसी है कि हम नेगेटिविटी को ज़्यादा देखते हैं। और जिस जिस बंदे ने फॉरेस्ट को बुरा भला कहा है, स्कैम कहा है, उसने जानबूझ के ही कहा है, क्योंकि उसे पता था मैंने ये बोलना है, मुझे इतनी ज़्यादा यहाँ से पॉपुलैरिटी मिलेगी, मुझे इतने व्यूज़ आएंगे, मेरा अपना फ़ायदा होगा। तो उसने ये नहीं देखा कि उसने कितने लोगों को गुमराह किया है, कितने लोग इसको ज्वाइन करना चाहते थे, बट सिर्फ और सिर्फ कुछ वीडियोज़ को देखकर वो इसको छोड़ चुके हैं। तो आपको इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हमेशा आप अपनी लाइफ में अगर पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिविटी को देखोगे, तो पॉजिटिव सब चीज़ें ही आपके साथ होंगी। तो दोबारा कहूँगी आपको, ठीक है, फोर्सेस को अच्छे से समझो। फोर्सेस मतलब खुद मुख्तार सिस्टम, जिसने इसको क्रिएट किया उसका नाम मिस्टर लाडो, रशिया से बिलोंग करता है वो बंदा, ठीक है, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसने जब इसको बनाया था तो उसको कर दिया ब्लॉकचेन पे कोडेड, ठीक है। अब ब्लॉकचेन के बारे में मैं आपको एक पूरा का पूरा जो है ना लेक्चर दे चुकी हूँ कि ब्लॉकचेन है क्या। ब्लॉकचेन यानी कि कंप्यूटर का जाल। इसमें वर्क कैसे करता है कि ट्रांजैक्शन हमने जब करनी हो तो वो रिक्वेस्ट होती है, फिर एक ब्लॉक बनता है, फिर सबके पास जाती है जिसके पास उस प्रोजेक्ट की कॉपी हो, और फिर जाके वो रिक्वेस्ट कंप्लीट होती है। ये सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ब्लॉकचेन को समझ के बगैर अगर आप फोर्सेस ज्वाइन करते हो तो ये सही बात नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ब्लॉकचेन को समझना है। जिस बंदे ने ब्लॉकचेन को समझ लिया है ना, वो बंदा कामयाब है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले किस पे देना है फोकस, ब्लॉकचेन पे, कि मैंने जो ये ब्लॉकचेन यहाँ पे लिखा है फोर्सेज के अंदर, इसका काम क्या है आखिर। फोर्सेज इस पे जो कोडेड है पड़ा, तो ये भागेगा तो नहीं, ये स्कैम तो नहीं करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आज की वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ, फोर्सेज के बेनिफिट्स क्या हैं, फोर्सेज क्यों लोग ज्वाइन कर रहे हैं। लाखों लोग, 1 मिलियन से ज़्यादा इसको यानी कि ज्वाइन कर चुके हैं,
और जो बंदा इसमें अर्निंग कर रहा है वो तो ये लाखों में कमा रहा है, ठीक है। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मेरी भी 5 से 6 लाख अर्निंग हुई है, तो मैंने तो ये सब झूठ नहीं बोला ना, ठीक है। ना ही आपको बताया कि इसमें कोई झूठा काम हो रहा है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो सब आपको दी है। इसके अलावा जो हमारे लीडर्स हैं पढ़े, जो भी हमारे टीम में हैं पढ़े, वो सब आपको सब बताते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। लेकिन आप फिर भी नेगेटिव लोगों की तरफ जाते हो और नेगेटिविटी की देख के ना अपनी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते हो। तो खुद को उस लोगों से दूर रखो और आज की वीडियो को ध्यान से देखो और समझो कि इसमें बोला क्या गया है, ठीक है। फोर्सेज का यानी कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई ओनर नहीं, कोई एडमिन नहीं है, कोई भी इसका जो है ना एमडी सीएमडी, कोई ऑफिस कंपनी कुछ भी नहीं है। जब ये सब चीज़ें इसके अंदर है ही नहीं तो इसको बंद कौन करेगा, मुझे आप ये बताएं। अगर आप लोग कह रहे हो कि आपको इसमें सब कुछ पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए जिस सिस्टम का ओनर ना हो, जिसका कोई कंपनी ना हो, जिसका कोई मेन ऑफिस ना हो, तो वो कैसे बंद हो सकता है। नहीं हो सकता, बिकॉज वो ब्लॉकचेन पे जब कोडेड है पड़ा तो वो इंटरनेट के थ्रू चल रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इंटरनेट को बंद कर सकते हो पूरी दुनिया में, तो आप यही कहोगे हम नहीं कर सकते। आप यूट्यूब को बंद कर सकते हो, हालांकि यूट्यूब कब से है, फेसबुक कब से है, आप इनको बंद कर सकते हो, नहीं कर सकते। इसी तरह फोर्सेज भी लाइफ टाइम चलने वाला है पड़ा और इंशाल्लाह चलेगा, क्योंकि हमारी उम्मीदें अच्छी हैं। हम दूसरों की तरफ ये नहीं सोचते कि अगर ये 10 दिन चला, ये 15 दिन चला, तो आप इसमें काम कर रहे हैं तो आपको इस पर पूरा यकीन होना चाहिए। और अगर आपने ज्वाइन करना है तो भी आपको यकीन होना चाहिए कि मैं आगे मेहनत करूँगा या करूँगी और कामयाब भी होऊंगा, ठीक है। तो जब इसका ओनर एडमिन कोई नहीं है पड़ा तो आपका कमीशन भी कोई नहीं रखेगा, यानी कि जो 100% पे आउट होता है वो आपके डायरेक्ट वॉलेट में ही आता है। जो वॉलेट आप बनाकर ज्वाइन करते हो, जो अर्निंग आपको फोर्सेज के अंदर होती है वो किसी ओनर एडमिन के पास तो जाती नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके अपने वॉलेट में आती है। यानी कि 100% आपको एक एक चीज़ इसमें वापस मिल रही है। आपको फिर ये ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे आप बस ये बताया करें, क्योंकि हम आपको ये तो बताते हैं कि आपको फोर्सेज ज्वाइन करने से फ़ायदे क्या होते हैं। आप लोग हमें ये बताओ कि आप इसको अगर ज्वाइन नहीं करते तो फिर आप क्या करोगे। ये सब आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज अगर एक एक चीज़ हम आपकी क्लियर कर रहे हैं तो आप भी अपने इश्यूज सामने रखें। ऐसे मुंह चुप करके बैठ जाओगे तो फिर कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। इश्यूज सामने रखने से ही क्लियर होते हैं। अब जब इसका कोई ओनर एडमिन नहीं है, जब इसको कोई चला ही नहीं रहा, जब ये ब्लॉकचेन पे कोडेड है पड़ा, तो इसकी क्लोजिंग का सवाल भी नहीं होता, ठीक है। ना ही इसके कोई एडमिन है, ना ऑफिस है, ना कोई इसका जो एमडी सीएमडी है जो इसका कमीशन रख के 100% पे आउट हमें दे रहा है। ये सिस्टम लाइफ टाइम चलने वाला है, ठीक है। जो कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और बाइनांस पे इसकी ब्लॉकचेन यानी कि कोडेड की गई है, जिससे हम जो बाइनांस का डॉलर है ना वो लेके इसमें काम करते हैं। अब इसमें आपने करना क्या है, ठीक है। आपको ये पता है आप एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हो जो आपको लाइफ टाइम तक अर्निंग देगा। अब जो ये हमने मेन काम होता है वो होती है डीलिंग का, कि आपने जो पूरी दुनिया में काम देखे हैं डीलिंग के ही होंगे अक्सर। अगर आपने एक जूते की दुकान ही खोलनी है तो आप डीलिंग करोगे फिर ही आपको फ़ायदा होगा। कपड़ों की दुकान खोली है वो डीलिंग करोगे फिर ही फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप डीलिंग करोगे वो आपको उतना प्रॉफिट देगा। सेम एज इट इज़ आप इसी में बाइनांस से एक डॉलर है बड़ा BUS और D, ठीक है, यानी कि बाइनांस यूनाइटेड स्टेट डॉलर। आपने इसी डॉलर को बाय करना है और इसी डॉलर को आगे सेल करना है। ज्वाइनिंग के लिए भी आपको यही डॉलर चाहिए होता है, जो कि मिनिमम $10 इसमें लगते हैं ज्वाइनिंग के लिए। अब इतनी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें हो रही है वो अगर आप किसी और कंपनी में जाके करो तो वो पहले आपकी डिग्रीज मांगेंगे। इसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है, ठीक है। इसमें आपको ये नहीं ज़रूरी कि आप इसमें 25 मतलब कि कितने पढ़े हुए हो, कितने साल के हो, आप इसमें जो है आपको कितना आता है काम, कितना नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं है पड़ा, ठीक है। कोई भी इसमें जो है ना रिक्वायरमेंट्स नहीं है फोर्सेज के अंदर। पहली बात, अगर आप इसमें 5 साल के बच्चे हो, 5 साल के तो नहीं, खैर 10 साल के हो या 30 साल के हो, 30 साल के या 60 साल के, उम्र की कोई कैद नहीं है। आप किसी भी उम्र में फोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो और आगे काम स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा इसमें आता है लाइफ टाइम बिजनेस, यानी कि जब आपको इसमें बताया गया कि कोई ओनर नहीं, कोई एडमिन नहीं, तो फिर इसको बंद करने वाला कोई नहीं। जब इसको बंद करने वाला कोई नहीं है तो फिर ये लाइफ टाइम चलेगा, ठीक है। अब ये लाइफ टाइम जो बिजनेस आपका चलेगा तो आपको कहीं भी ऐसा मौका नहीं मिला होगा जो कि आपको 100% पे आउट वापस करता हो, जो कि आपकी जो अर्निंग है उसी वक्त आपके अकाउंट में देता हो और उसी वक्त आपका विथड्रॉ देता हो, ठीक है। ये लाइफ टाइम चलने वाला है। तीसरा, इसमें जो डॉलर्स में हमारी अर्निंग होती है, यानी कि पाकिस्तानी रुपीज़ में नहीं होती। इन्वेस्टमेंट आपको डॉलर्स में करनी पड़ती है, जो आपका विथड्रॉ होता है वो भी डॉलर्स में ही होता है।
जो डॉलर मैंने आपको बताया वो है पड़ा BUSD। इसी डॉलर की आपने डीलिंग करनी है, इसी डॉलर का आप विड्रॉ लोगे, ठीक है। और जो इसका दूसरा है पड़ा वो है डेली बेस अर्निंग। सबसे मेन बात यही होती है कि बंदा डेली कमा सके, चाहे 200 कमाए चाहे 2000 कमाए, डेली का कमाए, ठीक है। इसमें मंथली वाला कोई हिसाब नहीं है, जितना आप वर्क करोगे आपको उसी के हिसाब से डेली बेस पे अर्निंग होगी इसमें। बिकॉज अगर आप कहते हो कि आपने डीलिंग की डॉलर की, आपने 2 बंदों को अपने डॉलर बेचे और 2 ने जितने लगाए डायरेक्ट 100% आपके वॉलेट में आए, तो आपको उसी वक्त अर्निंग आ जाएगी और आप उसका विथड्रॉ भी ले सकते हो, ठीक है। और बाकी जो इसमें है 4 टाइप्स ऑफ अर्निंग, यानी कि 4 तरीक़ों से आपको इसमें फ़ायदा होता है। अब आज आपने फोर्सेस ज्वाइन किया है, ठीक है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, एक जब आप खुद काम करोगे आपके नीचे नेटवर्क बनेगा, आपको वो फ़ायदा देगा, ठीक है। आप जितने बंदों को डील करोगे, जितने ज़्यादा डॉलर अपना सेल करोगे ना, आपको वो उतने ज़्यादा अर्निंग देगा। फर्स्ट जो होती है अर्निंग हमारा खुद के काम करने से आती है। दूसरी इसमें जो है पड़ी वो आती है इसमें नेटवर्क के काम करने से। जो भी आपने नेटवर्क बनाया अपने नीचे, 3 बंदे अपने साथ जोड़े हैं, 5 जोड़े हैं, 10 जोड़े हैं, जितने भी जोड़े हैं ना, अगर तो वो काम करते हैं तो उनके काम करने का फ़ायदा भी आपको आएगा, ठीक है। तीसरा इसमें आता है जिस बंदे ने हमको ज्वाइन करवाया वो होता है अपलाइन। मेरे साथ जो बंदा ज्वाइन करेगा या जिसने भी जिसके साथ ज्वाइन किया है, ठीक है, वो होता है उसका अपलाइन। और उसकी टीम से जब उसको अर्निंग आएगी ना, तो भी उसको फ़ायदा होगा। यानी कि तीसरा जो मेथड है पड़ा वो है पड़ा हमारे अपलाइन से आने वाला अर्निंग। फोर्थ मेथड इसमें क्या है, फोर्सेज के अंदर जितनी भी टीम है पड़ी, आपकी नीचे वाली टीम है चाहे डाउन लाइन में चाहे ऊपर अप लाइन में, और जो फोर्सेज में जितनी भी टीम है उन सब की अर्निंग जब रिसाइकल होती है तब भी आपके पास आती है। यानी कि इन 4 तरीक़ों से आपको इसमें फ़ायदा मिल रहा है। सिर्फ एक तरीके से आप काम करोगे तो अर्निंग नहीं होगी, बल्कि चारों तरीक़ों से आपको फ़ायदा मिल रहा है। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, उठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको अर्निंग आ रही है, तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला सिस्टम आपने कहीं नहीं देखा होगा। बहुत ही ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है पड़ा, ठीक है। आपको देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से इसको ज्वाइन करें और अपनी अर्निंग स्टार्ट करें, ठीक है। और अगर जिस बंदे ने इसको ज्वाइन कर लिया है उसको समझ नहीं आ रही तो वो ये वीडियो लाजमी देखे। फोर्सेज आपका सिस्टम ऐसा है बड़ा जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। नेगेटिव लोगों की बातों में बिल्कुल मत आए, अपनी अपनी वर्किंग पे डिपेंड करें, ठीक है, फोकस करें, अपने गोल सेट करें। फिर हम देखेंगे कि इसमें हमें जो रिसाइकल वाली अर्निंग है वो कैसे आती है और स्लॉट से हमें क्या फ़ायदा होता है, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। दोबारा भी आपको एक लेक्चर दूंगी इस पर, ठीक है, स्लॉट्स के ऊपर। बट अभी आपको ये बताया गया है कि फोर्सेज ज्वाइन करने के फ़ायदे क्या हैं हमारे, फोर्सेज से हम अर्निंग कैसे ले सकते हैं, किन किन तरीक़ों से हमारे पास आ सकती है अर्निंग, और ये है क्या सिस्टम। क्योंकि काफ़ी लाखों लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं, आप नहीं करते तो ये आपका मसला है, बिकॉज आप अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर नहीं हो। आप ये नहीं सोचते हो अगर आप खुद नहीं कर रहे अपने लिए कुछ तो दूसरा क्या करेगा। तो दूसरों की मत सुने, उनके मशवरों पे मत चले, अपने मशवरे को अपने पास रखें, ठीक है। अपनी नसीहतें अपने ऊपर ज़्यादातर किए गए अमल, ये ना हो कि आप दूसरों की नसीहतों पे चल रहे हो, तो ऐसे आप कभी कामयाब भी नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो आपसे यही कहूँगी, बार बार यही कहूँगी कि खुद पे फोकस करें, अपने गोल्स पे फोकस करने। आने वाली मुश्किलात बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, बिकॉज़ इतनी महंगाई जा रही है ना, हर बंदा पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। तो आपको इस मामले में, इस जो मुश्किलात में आपको अगर फोर्सेज जैसा सिस्टम मिल रहा है तो ज्वाइन करें, और अगर ज्वाइन कर लिया है तो वर्किंग करें। थोड़ी सी मेहनत आपकी लाइफ टाइम के लिए आपको फ़ायदा देगी इंशाल्लाह। फिर अल्लाह भी सबकी मेहनत देख रहा है, किसी की मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।